हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे स्वाइपर स्लाइडर को। स्वाइपर स्लाइडर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्लाइडर्स हैं इन टर्म्स ऑफ अभी तक जो भी हमने एक्सप्लोर किए हैं, आउल कैरोसोल, स्लिक या BX स्लाइडर जैसे स्लाइडर्स। ये आपको वर्टिकली स्क्रॉल बहुत स्मूथली देता है इवेंचुअली। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप आउल कैरोसोल या स्लिक वगैरह यूज़ करेंगे और उसके अंदर वर्टिकल स्क्रॉल लगाएंगे और इसके अलावा फिर आप स्वाइपर जैसे स्लाइडर के अंदर लगाएंगे तो आपको एक स्मूथनेस मिलेगी जो कि स्वाइपर स्लाइडर के अंदर उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस और उसकी एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं अपने वेब डिज़ाइंस के अंदर। सो सीरीज स्टार्ट करने से पहले ओवरऑल हम लोगों ने इससे पहले अपने वीडियोस 4 ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हुए हैं, जो है आउल कैरोसोल, स्लिक स्लाइडर, BX स्लाइडर और इसके अलावा बूटस्ट्रैप का इमेज स्लाइडर जो कि कैरोसोल है इवेंचुअली। सो अब हम स्वाइपर स्लाइडर को बेसिकली डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ जाएंगे किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और एनिमेटेड वाली चीज़ें बना सकते हैं विद सिंपल कोड। थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं डेफिनेटली, बट हम उन सबको देखेंगे और अचीव करने की ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले अगेन हम यहाँ पे चले जाते हैं स्वाइपर के ऑफिशियल। एक्चुअली ये jQuery बेस्ड प्लगइन नहीं है, स्वाइपर JS स्लाइडर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको यहाँ पे डेमोज मिलेंगे और आपको यहाँ पे उसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन और वो मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको अगेन डेमोज दिखाता हूँ जो कि अगेन काफ़ी इस पर्सपेक्टिव से अमेजिंग हैं। जो आप हम लोग पहले जो काम करते रहे हैं सिंपल इमेज स्लाइडर या बेसिक स्लाइडर्स लगाना या कैरोसोल्स लगाना, इससे वो बहुत नेक्स्ट लेवल अचीव हुए हैं स्वाइपर स्लाइडर के अंदर। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे स्वाइपर का इस टाइम एडिशन या फिर वर्जन जो है इस टाइम 11.1.1 है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ इसके वर्जन्स देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसका मटेरियल यू स्लाइडर और इसको प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे देखें आप इमेजेस बेसिकली आ रही हैं हमारे पास। अच्छा, हम इसको इसकी यहाँ पे ही सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेंटर भी करना हो, सेंटर्ड स्लाइड्स भी करना हो तो वो भी अभी हमने फुल रखा हुआ है। हम इसकी लाइक 5th तक भी कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे देखें, जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो वो कितनी एक ट्रांजिशन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एक आ रही है। नॉट सिर्फ वो राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट भी आ सकती है वो ट्रांजिशन। सो इस तरह की एक ईजी एनिमेशन आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स अपने प्रोडक्ट्स के अंदर वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड काम है, ई-कॉमर्स काम है। इसके अलावा अगर आपका एक बैनर है इवेंचुअली जिसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं तो आउल कैरोसोल में बेसिक फेड इन के डिज़ाइन इफेक्ट्स थे और इसके अलावा सिंपल स्लिक के अंदर स्लाइड इन के इफेक्ट्स थे जो हमने मोबाइल में भी देखे और इसके अलावा डेस्कटॉप पे भी देखे। बट अगर यहाँ पे आप देखें शेडर के अंदर यहाँ पे अच्छे खासे इफेक्ट है और यहाँ पे पेज कर्ल मैंने एक इफेक्ट लगाया है और अब आप ये देखें जैसे पेज टर्न होता है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे और भी जो है पील वाई लगाऊँ तो वाई एक्सिस पे ऑफ कोर्स एक पील सी होगी, ठीक है, और अगेन डॉट्स की तरह वो ट्रांजिशन होगी। तो अगेन ये सारे स्लाइडर्स विदाउट एनी ट्रेडमार्क किसी प्लगइन को यूज़ किए, आई मीन किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ किए हुए आप ये सारे इफेक्ट्स अपने क्लाइंट के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह के अमेजिंग बेसिकली इफेक्ट्स इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिए हुए। और अगर हम यहाँ पे और भी जाएँ तो और भी स्लाइसर स्लाइडर है, यानी कि उसमें भी इफेक्ट्स आएंगे, स्लाइस होगा वो पर्टिकुलरली। और अक्सर ऐसा होता है वेबसाइट्स के अंदर, ज़्यादातर शॉपिंग वेबसाइट्स के अंदर जहाँ पे आप एक ब्रांड या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट लाइक ब्रांड प्रमोट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप इस तरह से स्लाइसिंग दिखाते हैं इवेंचुअली। और ये बहुत कॉमन रहता है इफेक्ट जो कि पूरी वेबसाइट्स के अंदर रहता है। इसके अलावा आपके पास सेंडर स्लाइडर भी है जिसमें आप स्वाइप लेफ़्ट और स्वाइप राइट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरफ लेके जा रहे हैं स्लाइडर को। तो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स देखी हैं तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। लिंक मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपकी हेल्प के लिए, जो कि आपको काफ़ी बेसिकली प्रोवाइड करेगा लाइक हेल्प। सो यहाँ पे और भी इसके स्वाइपर का बारे में बताया हुआ है। गिटहब पे भी ये अवेलेबल है, जैसे कि आप इसकी रेटिंग से ही और स्टार से अंदाज़ा लगा लें कि कितने डाउनलोड्स भी हुए होंगे इवेंचुअली। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ, यहाँ पे स्वाइपर इज़ द मोस्ट मॉडर्न फ्री एंड ओपन सोर्स मोबाइल टच स्लाइडर विद हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ट्रांजिशन एंड अमेजिंग नेटिव बिहेवियर। सो यहाँ पे अगेन इट इज़
ऑन वेबसाइट, वेब एप्स एंड मोबाइल नेटिव हाइब्रिड एप्स। तो अगेन वेबसाइट्स यानी कि जो स्टैटिक साइट्स होती हैं, वेब एप्स जो कि एक बेसिकली पर्टिकुलर जिसने सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस करना होता है, और मोबाइल नेटिव हाइब्रिड ऐप्स के लिए भी यानी कि मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल उन्होंने बता दिया है, कोड स्क्रिप्टिंग में भी अवेलेबल है, रिएक्ट में भी अवेलेबल है, व्यू में भी अवेलेबल है, और एज वेल एज वेब कंपोनेंट्स में भी अवेलेबल है इसको। सो इसके डॉक्स पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको डाउनलोड करते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो NPM के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लाइक रिएक्ट में, नेक्स्ट में, या फिर आपने व्यू में अपने इसको यूज़ करना हो, आप NPM इंस्टॉल स्वाइपर करें और उसका मोस्ट लेटेस्ट वर्जन आप देखेंगे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा फर्दर जो है आपके पास जो है ऑप्शंस होंगी यहाँ पर ओवरऑल एज एन बंडल्स भी रख सकते हैं आप उसके, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात अब आपको रखने पड़ेंगे। और इसके अलावा आप उसके CDNs यूज़ कर सकते हैं। सो CDNs के थ्रू हम अप्रोच यूज़ करेंगे और बेसिकली हम CDNs के थ्रू इस तरह से अप्रोच यूज़ करेंगे कि हम जिस तरह से पहले आउटगैरा सॉल्व वगैरह में यूज़ करते रहे हैं, हम इसी तरह CDNs भी यहाँ पे इंपोर्ट करके अपना काम यहाँ पे चलाएंगे। सो अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि इवेंचुअली हम CDNs यूज़ करेंगे और CDNs के थ्रू हम इस स्वाइपर को इनिशलाइज़ करेंगे, इसकी HTML और इसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह, और इसका फर्स्ट नेक्स्ट बिहेवियर देखेंगे किस तरह से होता है। सो अब हम बेसिकली इसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल बाय यूजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है, CDNs के थ्रू करना है। और यहाँ पे हम एक फोल्डर को एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे स्वाइपर हम कर लेते हैं, स्वाइपर स्लाइडर। और इसका भी लिंक जो है इवेंचुअली आपको गिटहब का वो बेसिकली दे दूंगा, जो भी हम काम करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ इवेंचुअली CDM की भी, और CDM ओपन हो गया मेरा ऑलमोस्ट, और यहाँ एडिटर हम लोड कर लेते हैं, दैट्स इट। सो हमें जो लिंक्स हैं इवेंचुअली वो कौन कौन से चाहिए, वो अगर आप यहाँ पे देखें, एक हमें CSS का चाहिए और एक हमें JS का चाहिए। उसके बाद हम बेसिक पहले इनिशलाइज़ करेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, एंड देन हम उसको बेसिकली उसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे कि जब हमने फैंसी स्लाइडर्स बनाने हैं और एनिमेटेड स्लाइडर्स बनाने। तो ये मैं कॉपी करूँगा लिंक को, बल्कि इमेज टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये स्वाइपर स्लाइडर दे देंगे इसको। ये हमारा हो गया डन, और हेड टैग के अंदर हम अपनी CSS भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा अलाइन भी कर लेते हैं और ये ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। सो इसी तरह हम स्क्रिप्ट भी इनिशलाइज़ कर लेंगे। CDN लगा रहे हैं हम बेसिकली क्योंकि CDN लाइक जल्दी डिप्लॉय हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हम अगर फाइल्स उठा के रखें या फिर हम उसको NPM के थ्रू करें, जल्दी से हमने CDNs के लिंक लगाए और हमारा ऑलमोस्ट ये रेडी है। यहाँ पे हम HTML कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी का आइकन नहीं है, सो इवेंचुअली हमें इसी तरह मैनुअली ही करना पड़ेगा। सो इसके अंदर अगर हम आप इसके स्ट्रक्चर को समझें थोड़ा सा, सो स्लाइडर मेन कंटेनर पहले इनिशियलाइज हुआ है। एडिशनल रिक्वायर्ड रैपर, एक रैपर उन्होंने साथ में दे दिया है जो कि स्वाइपर रैपर है, और उसके बाद पैजिनेशंस और बटन्स और स्क्रॉल बार, ये तीनों फिलहाल इसमें दिए हुए हैं उन्होंने, यानी कि हमें एरोस, डॉट्स या फिर हमें वो सब देखने को मिलेगा इसके अंदर। पैजिनेशन भी मिलेगी और इसके अलावा स्क्रॉलिंग भी हमें देखने को मिलेगी, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि वो किस तरह से है और फिर क्या चीज़ें हैं। तो हमने अपना स्क्रिप्ट भी कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट दोबारा से ओपन करेंगे और साथ में हम क्लोज भी कर देंगे, और ये ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। और यहाँ पे हम Ctrl+A Ctrl+V सेलेक्ट कर लेंगे और इवेंचुअली ये हमारा बन गया। सो इसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, स्वाइपर की क्लास अवेलेबल होगी टॉप पे, ये स्वाइपर की क्लास अवेलेबल है। इससे हम लोगों ने इसको इनिशलाइज़ किया, डायरेक्शन इसकी वर्टिकल दी है फिलहाल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। लूप इसका ट्रू दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वर्टिकली स्क्रॉल बहुत अच्छा करता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी। इसके अलावा पैजिनेशंस भी इसमें है, नेविगेशन भी है और स्क्रॉल बार भी है, यानी कि पैजिनेशन इन टर्म्स ऑफ डॉट्स वगैरह, नेविगेशंस, एरोस और स्क्रॉल बार, यानी कि एक स्क्रॉलर भी नीचे अवेलेबल हमें देखने को मिलेगा। सो लुक एंड फील से देखते हैं, इसका सर्वर ऑन करते हैं। सबसे पहले इमेजेस वगैरह तो कुछ मैंने डाली नहीं है इसमें, ना ही बस एक स्लाइड का टेक्स्ट डाला हुआ है, तो ये कुछ अभी फ़िलहाल ऐसा शो हो रहा है। ये अगर आप देखिए स्क्रॉलर आ रहा है, ये काफ़ी लॉन्ग है, इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसी कॉन्फ़िगरेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोगों को जो है ना इसमें थोड़ी सी ऐड ऑन करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे आप ये देखें, स्क्रॉलर है, फील हो रहा है, बट सही से डिप्लॉय नहीं हुआ हुआ।
तो हम उसको ही ठीक कर लेते हैं। और कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एक्स्ट्रा CSS की क्लासेस भी दी हैं अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखें। सो हम इसको एक CSS की क्लासेस यहाँ पे अपने हेड टैग के अंदर इस CSS को भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ और क्लोज भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्वाइपर की ये क्लासेस भी दे देता हूँ। ऑफ कोर्स मॉडिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से इसको हम 100% रख लेते हैं, और इसको हम रख लेते हैं प्रॉबली 500, लाइक जस्ट लाइक एक बैनर एक होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो आप देखें उसकी जब मैंने विड्थ सेट की है तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, और ये वर्टिकली स्क्रॉल हो रहा है तो यहाँ पे डॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और देखें जैसे कि ये नॉर्मली इस तरह से चल रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर हम इमेजेस वगैरह भी यूज़ करते हैं। मैं 3 डॉट्स भी यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे कहीं आ रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट कोड में थे, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये है। सो हमें वर्टिकली नहीं करना, फ़िलहाल हम वर्टिकल डायरेक्शंस को फॉल्स कर लेते हैं। और अगर अब आप देखें तो ये वर्टिकल की जगह डॉट्स नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास कैरोसेल, और अब देखें अब स्क्रॉलर भी अवेलेबल है हमारे पास जो कि स्लाइड्स कर रहा है। सो अब हम इमेजेस इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे जो कि हमें अनस्प्लैश से मिल जाएंगी डेफिनेटली, और इन इमेजेस को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे हम साथ में। थोड़ा सा देखते हैं लाइक इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो सिनरी काफ़ी अच्छी है, ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा ये बहुत एक अच्छी इमेज है, और इसके अलावा एक और हमें इमेज चाहिए जो कि इवेंचुअली ये है। ऑफ कोर्स फर्दर इसके ऊपर हमने ब्लॉग बनाने हो जो हमने बूटस्ट्रैप में सीखे, तो हम यहाँ पे जो है ना पाथ के पर्सपेक्टिव से इसका एब्सोल्यूट पाथ पिक करेंगे। एक पाथ होता है रिलेटिव जो कि आपके पास डाउनलोडेबल इमेजेस होती हैं, और एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मींस कि आपके पास कहीं कंप्यूटर में सेव नहीं हुआ हुआ, आप कहीं सोर्स से वो पिक कर रहे हैं उसका एड्रेस, और उसको आप एज एन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इमेज लिख देते हैं, अगर इमेज लोड ना हो तो ये हमारे पास लोड हो जाए, ठीक है। सो मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लूँगा, और इवेंचुअली मुझे बस ये अपने बाकी टेक्स्ट में रखना है ताकि मैं देख सकूं कि प्रॉपर्ली वो चल भी रहा है या नहीं मेरा स्लाइडर। और इसके बाद फिर हम फर्दर एग्जांपल्स को देखेंगे। इमेज के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे ये भी कॉपी कर लेता हूँ, उसका कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो अगर आपको इमेजेस चाहिए हो अच्छी हाई रेजोल्यूशन, मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 2-3 लिंक्स हैं। एक हमारे पास अनस्प्लैश है, फ्री पिक है, उसके बाद पिक्सेल्स है, और इसके अलावा हमारे पास 1-2 और भी है। तो वीडियोस के लिए अनकवर शायद है, मैं उसका लिंक देख लूँगा, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा इन केस अगर आप लोगों को चाहिए हो। तो इस पर्सपेक्टिव से कि आपको आपके पास लिबर्टी होगी इन चीज़ों की। सो ये आप बेसिकली चीज़ें जो हैं इन टर्म्स ऑफ वो यूज़ कर लेंगे। अब अगर आप देखें स्लाइडर, फ़िलहाल यहाँ पे अनस्प्लैश का लोगो आ रहा है बिकॉज मैंने एब्सोल्यूट पाथ यूज़ किया, मैंने डाउनलोड नहीं की, लेकिन उसके ऊपर था ऑलरेडी, तो दैट्स वाई। और अगर आप यहाँ पे देखें तो स्लाइड भी स्क्रॉल, इसके अलावा आप हमारे डॉट्स भी देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे एरोस भी अवेलेबल है, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरह का बेसिक स्लाइडर की एग्जांपल है। अब आपको स्लाइडर बहुत तरह के हो सकता है आपको चाहिए हो। इन्होंने हर वर्किंग एग्जांपल जो है ना वो कवर की हुई है इस पर्सपेक्टिव से कि ओवरऑल आप इस पर्सपेक्टिव से देखें हर वर्किंग एग्जांपल को कि आपको क्या आपकी नीड चाहिए, जो कि आपको इवेंचुअली मिलेगी डेमोज में, ठीक है। आपकी जो नीड होगी वो सारी नीड्स को कवर करेंगे, जैसे कि हमने नेविगेशन वाली एक कवर कर ली है, जैसे ये वाली एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप चलें नीचे, ये पैजिनेशंस वाली आ जाएंगी सारी डॉट्स वाली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक एलिमेंट बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोडिंग चल रही है आपकी ऊपर से, ठीक है। सो अगर आप हमारा यहाँ पे कोड भी देखें तो यहाँ पे भी वही एक चीज़ है। जब मैं स्लाइड इन करता हूँ तो ये जो स्क्रॉलर है ना वो मतलब उतने एक लाइक विड्थ कैरी कर लेता है जितनी एक स्लाइड, जितनी आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं। बट आप इस तरह का कुछ नहीं चाह रहे। आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, आप डिफरेंटली चाह रहे हैं कि आप एक चाह रहे हैं इंक्लूडर चले जब जब आगे जाए। तो इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इसकी कोर में जाना है। अब ऑफ कोर्स अगर वो ऊपर शो करवाना है तो स्टाइलिंग आपकी अपनी होगी, ऊपर करवाना है, नीचे करवाना है, वर्टिकली करवाना है, तो वो स्टाइलिंग आराम से इन्होंने हेल्प की होती है और वो हो जाती है इसकी क्लासेस की हेल्प से। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी फ़िलहाल ये ऊपर शो करवा रहे हैं, और हम भी सेम जो है वो भी यही चीज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ बॉडी वगैरह में चीज़ें दी हुई हैं,
स्लाइड वगैरह दी हुई है, कवर दिया हुआ है, फ्लेक्स और हर चीज़ तकरीबन यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। और टाइप उन्होंने प्रोग्रेस बार दी हुई है, ठीक है, पैजिनेशन के अंदर। अगर हम सिंपल यहाँ पे प्रोग्रेस बार दे दें पैजिनेशन के अंदर, तो लेट्स सी, देखते हैं हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज होती हैं या नहीं होती। तो अगर आप देखें ऊपर एक प्रोग्रेस बार आ चुकी है, नीचे भी एक आ रही है, बट अब आप देखें वो ऊपर एक ब्लू लाइन आ गई है। आप उसकी स्टाइलिंग भी फर्दर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। और मैंने पूरा कोड कॉपी नहीं किया, मुझे बस उसकी प्रोग्रेशन खाई थी। इसी तरह आपके पास यहाँ पे नंबर्स अगर आप शो करवाना चाहते हैं, तो ये वर्किंग एग्जांपल है। तो आप कोड में जाए, आपने बस उसकी स्क्रिप्ट देखनी है इवेंचुअली कि आप क्या पिक कर सकते हैं और किस तरह से वो चीज़ एक क्रिएट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे, एनिमेशन वाली भी देखेंगे डेफिनेटली। बट स्वाइपर काफ़ी एक हैवी स्लाइडर है। अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ें ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं जो इवेंचुअली इसमें यूज़ होती हैं। सो अब अगर हम यहाँ पे जाएँ, फ्रैक्शनल जो है ना बेसिकली, यानी कि नंबर्स जो है इसमें एज एन डॉट्स यूज़ किए गए हुए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो टाइप यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया उन्होंने, तो हम भी यहाँ पे टाइप फ्रैक्शन यूज़ करेंगे इसी के साथ। और यहाँ पे अगर हम इसको कॉपी करें और यहाँ पे देखें, तो अब आप चेक करें, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इसके साथ वो जो हमारी लाइन थी, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं हुई प्रोग्रेस बार, क्योंकि टाइप में या तो आप प्रोग्रेस बार दे सकते हो या आप फ्रैक्शनल दे सकते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैक्शन पकड़ रहा है। टाइप इनमें से एक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों हों, क्योंकि या तो फ्रैक्शन होगी या तो प्रोग्रेस बार होगी। इसके अलावा यहाँ पे पैजिनेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वर्टिकली स्वाइप जैसे आपको मैंने पहले ही दिखा दिया, आप वो भी दे सकते हैं। कोर एलिमेंट्स में आपने जाना है, क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपने बस वो वर्टिकली दे देनी है ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बंद की है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इमेजेस भी लग गई हैं, तो वर्टिकली आएगी वो चीज़। और ये बहुत बहुत स्वाइप इसका स्मूथ होता है। इस पर्सपेक्टिव से आप प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स बना सकते हैं और काफ़ी कुछ इसमें फर्दर कर सकते हैं। इसकी जो हम अगर एग्जांपल की बात करें, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ एनिमेशंस की, तो वो थोड़ी नीचे आएंगी। अच्छा, ग्रिड व्यू भी आप बना सकते हैं इसका। अगर आपने बहुत ज़्यादा इमेजेस दिखानी है और दो दो करके दिखानी है, तो वो एक बड़ा अच्छा इसमें ग्रिड व्यू बन जाता है। नेस्टेड भी हो जाता है हमारे पास। अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है। मैं आपको एक ये ऑप्शन बना के भी दिखाता हूँ इवेंचुअली, क्योंकि इसका हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितनी वर्किंग में है और किस तरह से ये आप बना सकते हैं। आप सपोज करें एक हॉरिजेंटल स्लाइड दें और उसके बाद फिर वर्टिकली दें, जस्ट लाइक अ पेज फिलिंग। ऑफ कोर्स हम पेज फिलिंग के ऊपर भी सीरीज़ बनाएंगे, पेज फिलिंग्स किस तरह से बनती हैं और हॉरिजेंटल वर्टिकल स्लाइड्स वगैरह आप कौन सा प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर इन डेप्थ चीज़ आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, डॉट्स अवेलेबल हैं और उसके बाद ये फिर वर्टिकली स्क्रॉल अवेलेबल है। सो ये एक हम वर्किंग एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम लोग बेसिकली लाइक एक्स एंड एक्स डैश वाई स्लाइडर बनाते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे, सॉरी इसको हमने डॉट HTML नहीं किया। सो यहाँ पे हम लोगों ने पिक कर लिया, इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे हम इसकी एक वर्किंग एग्जांपल भी ले लेते हैं। और सिंपल हमें लेना यहाँ पे ये है, कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ पे हम एक्स डैश वाई डैश स्लाइडर, और ये हम लोड करते हैं। सो मेरे ख्याल से कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। ओ, स्लाइडर के जो हमारी स्पेलिंग है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, SLIDER। सो SLIDER हो गए इवेंचुअली, और दिस इज़ हाउ इट इज़। सो अगर अब आप जाए, ये देखें वर्टिकली स्क्रॉल अवेलेबल है अब आपके पास। अब आप इमेजेस इसमें डालें, इसमें कोई भी चीज़ डालें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ भी, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इमेजेस के साथ इवेंचुअली। अगर मैं ये वाली इमेज कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं डालूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ये हमारी एक इमेजेस है। सो यहाँ पे हमारी इमेज एक अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी इमेज यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा एक इमेज यहाँ अवेलेबल है। सो मैं एक लास्ट स्लाइड निकाल देता हूँ, वो नहीं हमें चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे एक इमेज और लगा दें डिफरेंट टाइप ऑफ, सो यहाँ पे हम हॉर्सेस टाइप की इमेजेस लगा लेते हैं। सो इसका भी हम एब्सोल्यूट पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी एड्रेस, एंड यहाँ पे अगर आप देखें
सो हमें बस करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे इमेज सोर्स एंड इसको बंद कर लेंगे और यहाँ पे हम इमेज दे देंगे। सो अब जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब ये स्लाइडर जो है इवेंचुअली थोड़ा सा बहुत एपिक लगेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आप यहाँ पे देखें डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप डॉट्स देखें तो यहाँ पे भी फर्दर अब आप इसको वर्टिकली भी स्क्रॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इमेजेस क्योंकि ऐसे ही यूज़ किए, दैट्स वाई वो चीज़ इसी तरह आ रही है, बट हॉरिजेंटल के अंदर वर्टिकली स्क्रॉल भी अवेलेबल है, जो कि कैरासोल में या स्लिक में या फिर BX स्लाइडर में अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें वो काफ़ी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जो आप बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड लुक आ जाती है कि आप इसी तरह की इमेजेस दिखाना चाह रहे हो, तो इन्फिनाइट लूप मींस कि आपके पास लूप में चलेगा, जो हमने भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की हुई है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने स्क्रिप्ट में लूप ट्रू करना है, दैट्स इट। आपका वो स्लाइडर चलता रहेगा और वो बेसिकली वो नहीं करेगा। सो अगर आप स्लाइडर पर ग्रुप स्किप करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है। सो मतलब 2 और 3 एज एन आपने एक तरह से मर्जर एक बना दिया, उसके बाद 4 और 5 मर्जर बना दिया, 6 और 7, तो आप यहाँ पे स्किप कर रहे हैं बेसिकली एक स्लाइड को इवेंचुअली आप एक ही स्लाइड पे 2 दिखा रहे हैं इवेंचुअली, तो ये इस पर्सपेक्टिव से होती है। अब ये एक सिंपल ट्रांजिशन है जो हमें कैरासोल में मिलती थी, सिर्फ एक फेड इन इफेक्ट्स या क्यूब इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते थे। बट आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखें ब्लॉक स्वाइप हो रहा है, ठीक है, 3D के अंदर आपके पास ये ब्लॉक स्वाइप हो गया, ये ब्लॉक स्वाइप हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा एक क्यूब इफेक्ट है जो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड इफेक्ट से, ठीक है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट एग्जांपल में कवर फ्लो एक बना के भी दिखाऊं तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। सो डेफिनेटली हम इसके साथ जाएंगे अभी। सो यहाँ पे मैं तब तक ये लोड होता है मैं फ़ाइल बना लेता हूँ क्यूब इफेक्ट्स के नाम से, कवर इफेक्ट के नाम से, प्रॉब्ली यही था उस इफेक्ट का नाम। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से इफेक्ट कवर फ्लो। तो यहाँ पे कवर फ्लो .html के नाम से मैं फ़ाइल बना लेता हूँ और मुझे सिंपल यहाँ पे कॉपी करना है पूरा कोड। इवेंचुअली यहाँ से मेरा कॉपी होगा, सो मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे सिर्फ यहाँ पे जो है कवर फ्लो लिखना है, कवर फ्लो .html। सो अगर आप देखें ये काफ़ी एक स्मूथ ट्रांजिशन बनी है और जैसे कि ये इमेजेस आ रही हैं और ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव से, सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास एक बेसिक, यानी कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो आ रही हैं, वो प्रोडक्ट किस तरह से आ रही हैं इवेंचुअली। सो एक बेसिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा आपको लग रहा है। आप इसके अंदर ऑफ कोर्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं इमेजेस की फॉर्म में, या फिर आप एक प्रोडक्ट्स अपनी दिखा सकते हैं, लाइक क्लोथ्स हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास लैपटॉप एसेसरीज हो सकती हैं, मोबाइल एसेसरीज हो सकती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप यहाँ पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और है, ये स्वाइपिंग वाली एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे ये भी है, जैसे स्वाइप करना है उसको लेफ़्ट टू राइट। सो ये कार्ड्स की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी। तो आपके पास एक सिर्फ प्लगइन से आप ये देखेंगे कितनी क्रिएटिव स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये स्टिल चलते जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा। और ये माउस स्क्रॉल का हमारे पास है कि अगर आपकी पेज फिलिंग टाइप ऑफ चीज़ है, सो ऑटो प्ले में आपके पास ऑटो प्ले होते रहेंगे, ठीक है, वो चलते रहेंगे। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लाइक ओवरऑल मैंने बटन भी नहीं क्लिक किया, वो ऑटो प्ले ही जाएगा, ऑटो प्ले प्रोग्रेस के साथ। सो उसके अंदर प्रोग्रेस भी आती रहेगी, यानी आफ्टर 2 सेकेंड 1 सेकेंड। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप इस तरह से थंबनेल्स बना सकते हैं और एक प्रॉपर बेसिकली एक स्लाइडर के ओवरऑल ऊपर काम कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। और स्वाइपर बहुत एक पावरफुल प्लगइन है। अभी तो मैंने इसकी आपको मॉडिफिकेशंस नहीं बताई, जिसके अंदर इसमें आप जो चीज़ें कर सकते हैं, पैरालेक्स इफेक्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट इसका इफेक्ट है पैरालेक्स भी, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। लेज़ी लोडिंग इसके अंदर हो सकती है अगर आपका इमेजेस का साइज़ बहुत हैवी है और आप वो लेज़ी लोड करवा सकते हैं। सो लेज़ी लोडिंग अवेलेबल है, सारी रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना कुछ है तो दैट्स वाई उसमें रिस्पॉन्सिवनेस क्यों नहीं होगी। सो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है।
और इसके अलावा भी आप कस्टम प्लगइन भी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और इसके अंदर आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशंस के अकॉर्डिंग है इसमें इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स की अगर लिस्ट दिखाऊँ तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास स्वाइपर CSS स्टाइल्स एंड उसके अंदर अगर आप आए और यहाँ पे अगर आप उसकी CDN के बाद इवेंचुअली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमें वो कहाँ मिलेंगी। इनिशलाइजिंग स्वाइपर हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट, डेमोज हो गए, API डॉक्यूमेंटेशन। सो आप जब API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास आपने API डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और पैरामीटर्स अब आप देखते जाए। सो ये मॉड्यूल्स हैं, नेविगेशन, पेनिनेशन, स्क्रॉल बार, ये हमने ओवरऑल देख लिए हैं। लेजी इफेक्ट, और ये बेसिकली अब आप देखें क्यूब इफेक्ट्स, कार्ड इफेक्ट, फ्लिप इफेक्ट्स, इसके अलावा ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ एक एक चीज़ के साथ, मतलब एनिमेशन के कोड के साथ वो चीज़ हो जाएगी जो हमने डेमोज में भी देखा था। सिर्फ आप लाइक पील लगा रहे हैं या आप लेज़ी लोडिंग लगा रहे हैं या उसमें एक वर्ड सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपके पास चेंज हो जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप इस तरह से एक फैंसी स्लाइडर्स को क्रिएट कर सकते हैं, और स्वाइपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जावास्क्रिप्ट स्लाइडर्स। आप उसको यूज़ करें एंड प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।